2G घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा के लिए आज का दिन अहम है। सुप्रीम कोर्ट में आज घोटाले की जांच से रंजीत सिन्हा को अलग रखने की प्रशांत भूषण की मांग पर सुनवाई होगी। आरोप है कि रंजीत सिन्हा 2G घोटाले के आरोपियों से मिलते रहे हैं। आरोपों पर रंजीत सिन्हा का बयान आया है। रंजीत सिन्हा ने कहा है कि वो अनिल अंबानी की कंपनी एडीएजी के 2 अधिकारियों से जरूर मिले थे, लेकिन किसी की कोई मदद नहीं की। अगर किसी को मेरे अधिकारियों से शिकायत है तो उनसे मिलना मेरी ड्यूटी है। रंजीत सिन्हा का इस तरह का बयान आया है और आरोपों से अपने आप को अलग कर दिया है रंजीत सिन्हा ने। एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, जैसा कि रंजीत सिन्हा कह रहे हैं उनके बयान में कि एडीएजी के अधिकारियों से मिले थे, आखिर क्यों मिले थे उनसे? देखिए, रंजीत सिन्हा ने जो पत्रकारों से बातचीत में कहा उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी को उनके अधिकारियों से शिकायत होती है या कोई जांच से संतुष्ट नहीं होता या किसी को ऐसा लगता है कि मामले में किसी तरह कोई कोताही की जा रही है तो उस आदमी से मिलना उनकी ड्यूटी में शामिल है और उस आदमी से उन्हें मिलना भी चाहिए। उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने एडीएजी के 2 अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसी को किसी तरह का कोई फेवर नहीं किया। रंजीत सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि लोगों से मिलना उनकी ड्यूटी में शामिल है और उन्होंने मिलकर कोई गलत नहीं किया। जहां तक इस रजिस्टर की बात है, उन्होंने इसकी वैधानिकता पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि रजिस्टर फर्जी है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो एंट्रियां दिखाई गई हैं उनमें से कुछ लोगों से वो जरूर मिले हैं। कुल मिलाकर रंजीत सिन्हा का जो बयान है वो एक तरह से दो तरफा माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो एडीएजी के अधिकारियों से मिले थे, जबकि परसों जो सीबीआई ने अपना खंडन जारी किया था, अपना जो उन्होंने विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि सीबीआई का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उसमें ये बात नहीं कही गई थी कि रंजीत सिन्हा एडीएजी के 2 अधिकारियों से मिले थे। और इस रजिस्टर में कई दिलचस्प बातें भी मैं आपको बता दूं निधि शामिल है। जैसे इस रजिस्टर में फरवरी 2014 का एक ब्यौरा दिया गया है, उसमें लिखा गया है कुरैशी साहब के पास से टेलर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कौन से कुरैशी साहब हैं, क्योंकि मोइन कुरैशी को लेकर भी रंजीत सिन्हा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इस रजिस्टर में मेंशन किया गया है कुरैशी साहब के पास से टेलर। फरवरी 2014 की ये डेट है और शाम को 4:45 बजे ये तथाकथित टेलर एक गाड़ी से आया था। ये टेलर कौन था, क्या था, इसकी सत्यता पर किसी तरह का कोई पॉइंट नहीं कहा इसका, लेकिन रजिस्टर में इस बात को मेंशन किया गया है कि कुरैशी साहब के पास से टेलर। तो क्या ये टेलर रंजीत सिन्हा कपड़े सिलने आया था और क्या ये टेलर मोइन कुरैशी का था? रंजीत सिन्हा ने इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा कि ये टेलर कौन था, क्या था, लेकिन उन्होंने रजिस्टर की सत्यता पर जरूर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि रजिस्टर फर्जी हो, लेकिन जी ओम प्रकाश, धन्यवाद आपका इस जानकारी देने के लिए। तो अपनी सफाई में कहा है रंजीत सिन्हा ने कि उनकी ड्यूटी होती है अधिकारियों से मिलना अगर किसी भी जांच के सिलसिले में मिलना होता है, और इसी के तहत 2G के आरोपियों से मिलने का आरोप उन पर लगा है और आज ये अहम दिन है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले पर।